एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। मैं समिति के सारे सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और पहले भी मुझसे कई बार इन लोगों ने मुलाकात की है और आज उनके बीच में आने का अवसर मिला। पहले भी इनसे बातचीत हुई और जितनी इनकी तारीफ की जाए, इनकी सेवा की जितनी तारीफ करें वो उतनी कम है। मध्य प्रदेश के पशुपालन मंत्री के द्वारा की गई यह तारीफ केवल तारीफ नहीं है, बल्कि इन लोगों के द्वारा किया गया यह कार्य है जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री लखन पटेल के द्वारा यह तारीफ की गई है। दरअसल दमोह नगर के पुराना थाना पुलिस परिसर में वैष्णवी निस्वार्थ गौ सेवा समिति के तत्वाधान में निराश्रित घायल गौवंश उपचार शिविर के शुभारंभ अवसर पर यह बात मंत्री लखन पटेल ने कही। उन्होंने यह भी कहा कि गौ सेवकों की जितनी तारीफ करें उतनी कम है, क्योंकि जिस भाव से यह लोग काम करते हैं, वेटनरी कॉलेज की पूरी टीम अपनी पूरी सर्जरी की टीम लेके आई है और गाय माता के 3-4 ऑपरेशन वे कर चुके हैं। टीम ने एक गाय के पैर के 3 ऑपरेशन करके उसे चला दिया है, नकली पैर लगा के उनको चलाया है और उनके द्वारा इस पूरी टीम की तारीफ की गई। उन्होंने कहा कि मूक गौवंश के लिए यह लोग जो काम कर रहे हैं वह बहुत अच्छा है। यहाँ कुछ सुविधाएं जो चाहिए उसके लिए उप संचालक संजय पांडे को प्रस्ताव बनाकर भेजने कहा गया है। उन्होंने कहा कि जो भी बेहतर होगा उसके लिए प्रयास किया जाएगा। राज्य मंत्री लखन पटेल ने कहा, गौमाता की सेवा बहुत पुण्य का कार्य है। जो सेवा कर रहे हैं वह तो है ही, लेकिन इतना अच्छा और इतना बड़ा काम यह लोग कर रहे हैं जिसके लिए उनके पास कहने को शब्द नहीं है। उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा गौवंश सम्मेलन का दिवस आयोजित हुआ था जिसमें पूरे प्रदेश के लोग थे। लगता है कि लोग कितना स्नेह और प्रेम गौमाता से करते हैं, जो कष्ट दूर कर रहे हैं। सच में वह बधाई के पात्र हैं। दरअसल वैष्णवी गौ सेवा समिति के द्वारा यह जो कार्य किया जा रहा है यह बीते कुछ महीनों से लगातार किया जा रहा है और एक बार फिर इस तरह के शिविर के शुभारंभ के अवसर पर मध्य प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री लखन पटेल यहां पर पहुंचे, जिनके द्वारा इस पूरी टीम को बधाई दी गई। साथ ही इनके द्वारा किए गए कार्य की तारीफ की गई। इतना ही नहीं, दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर और पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने भी इस कार्य की सराहना की और इस कार्य को करने वाले लोगों के लिए आगामी दिनों में और भी सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही, जिससे यह लोग गौमाता की सेवा लगातार कर सकें। एसीएन न्यूज के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। पहली बार एक गाय के हमारी वेटनरी कॉलेज के पूरी टीम है, क्या नाम डॉक्टर का था? डॉक्टर शोभा। वो पिछली बार भी आई थी, मुझसे मिली भी थी। रात को 10-11 बजे मैं लौटा तब तो मिलने आई थी। वो अपनी पूरी सर्जरी की टीम लेके आई और अभी देख रहे हैं आप, जैसे आपने शायद वीडियो बनाया हो, नहीं बनाया तो आप बना भी ले सकते हो कि अभी 3-4 ऑपरेशन वो कर चुकी है। और पिछली बार की मैं जो कहानी उनने मुझे बताई वो इतनी प्रेरणादायी थी कि एक गाय के पैर के 3 ऑपरेशन करके उस गाय को चला दिया और जिस दिन वो चली तो वो इतनी प्रसन्न थी, खुश थी। मुझसे मिली, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। तो वो सीन हम यहाँ सब देख रहे हैं, जैसे नकली पैर लगा के उनको चलाना। ये गौ माता कभी चिल्ला तो सकती नहीं, कह तो सकती नहीं, दर्द सह लेती हो, लेकिन इन जो कार्यकर्ता के दिल में जो भाव है, उस भाव की जितनी, मैं फिर से कह रहा हूँ, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और एक मूक जानवर के लिए, मूक गौ के लिए जो ये काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है। और जो डॉक्टर, मुझे लगता है कि हमारे, उनका भी इन लोगों के साथ बड़ा अच्छा हो गया कि जब ये लोग फ़ोन करते तो वो आके ऑपरेशन भी करते हैं। और जो भी मैंने अभी कहा है कि कुछ सुविधाएं जो चाहिए पड़ेंगी यहाँ, तो मैंने अपने जो डिप्टी डायरेक्टर हैं पांडे जी, उनको कहा है कि प्रस्ताव बना के भेजें, तो मैं वहाँ से स्वीकृति दिला के और इसको बेहतर करने का प्रयास करूँगा। हालांकि एक ठीक जगह होनी चाहिए जहाँ पर इनको व्यवस्थित तरीके से काम कर सकें, उसके लिए मैं प्रयास करूँगा। कलेक्टर से बात करता हूँ, कहीं कोई ऐसी जगह उपलब्ध हो जाए जिससे, यार मैं भी कलेक्टर को भी बुलवाता ही हूँ यहाँ पे, तो कुछ ऐसा हो कि एक यूनिक बात बने।
और गौ माता की जिस तरीके से लोग सेवा कर रहे हैं, उसको कष्ट से, उसके कष्ट से निवारण कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत पुण्य का कार्य है। क्योंकि हम जैसा हमेशा मानते हैं कि लोग अपने जीवन का जब हमारा समापन की ओर जाते तो हम कहते हैं कि गौ माता की पूंछ पकड़ के आप बैतरणी पार कर जाओ और गौदान करते हैं। ये तो सेवा कर रहे हैं तो वो तो है ही, लेकिन इतना अच्छा और इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि कुछ कहने के मेरे लिए शब्द नहीं है। और मैं चाहता हूँ इस काम को और अच्छे से बढ़ाएं, दमोह ज़िले में ही नहीं, दूसरी जगह पर भी। और ये एक अलग किस्म के भाव हैं। कई जगह जैसे हटा में भी एक इसी तरीके के लोग हैं, कुछ 8-10 लोग हैं हटा में भी कर रहे हैं। कल एक बहुत बड़ा सम्मेलन था, गौ सम्मेलन, उसमें पूरे प्रदेश के लोग थे और वहाँ पर भी मैंने कई लोगों के किस्से सुने कि वो ये करते हैं, वो करते हैं, इस तरीके से गाय की सेवा। तो लगता है कि लोग कितना स्नेह और कितना प्रेम गौ माता से है कि उसका कष्ट दूर जो कर रहे हैं, सच में वो बधाई के पात्र हैं। और मैं तो चाहता हूँ कि ये आप सारे इसके वीडियो बनाएं और अभी के वीडियो बनाएं, वो भी अपलोड करें, और जब ये ठीक हों तब भी उसको प्रसारित करेंगे तो मुझे लगता है कि लोगों में और भाव उत्पन्न होगा। और गौ माता के लिए लोग दान भी करना चाहते हैं, लेकिन कोई रास्ता ठीक नहीं मिलता। तो मैं आपके माध्यम से जनता से अपील भी करना चाहता हूँ, दमोह, खास करके दमोह के लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो भी पुण्य कार्य वो करना चाहते हैं तो यहाँ आकर के देखें, और यहाँ जो भी मदद करना चाहते हैं वो मदद करें। शासकीय मदद तो होगी, लेकिन वो भी मदद करेंगे तो मुझे लगता है इनको बल भी मिलेगा और ये काम में और सरलता होगी। मैं तो देख के सच में मेरे दिल भी दुख रहा है और आंसू भी मेरे आ रहे हैं कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं लोग। सच में बधाई के पात्र है। मेरी ओर से पूरी विश्वविद्यालय की टीम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जी, इस पूर्व में जो यहाँ पे आनंद सोनी जी हैं, उनकी एक गाय, दुधारू गाय थी जो, जिसका कि फ्रैक्चर हो गया था, जिसमें हम टिबिया बोन कहते हैं, नीचे से टूट गई थी और कंपाउंड फ्रैक्चर था। मतलब ऊपर से हमको हड्डी पूरी दिख रही थी, पर क्योंकि सोनी जी एक बहुत ही अच्छे पशुपालक और दीपक निमा जी हैं, इन सबका बहुत सहयोग रहा। तो इस गाय में हमने ये मध्य प्रदेश में पहले ही अपनी तरह का हुआ है, जिसको हम सर्कुलर एक्सटर्नल फिक्सेटर कहते हैं। इस तरह से कि मतलब पूरे पैर में हमने रॉड डाल के उसको बेड़ियाँ पूरी पहना दी। और मैं बताना चाहूँगी कि पशु मालिक और यहाँ के जो डॉक्टर गोविंद प्रसाद चौधरी जी हैं, दीपक निमा जी हैं, आनंद सोनी जी, इन सब ने उसकी इतनी सेवा करी। प्रतिदिन मुझे वीडियो फोटो भेजते थे कि अब घाव ऐसा है। तो 2 महीने तक वो एनिमल को पूरी असेंबली लगी रही, सर्कुलर एक्सटर्नल फिक्सेटर जिसको कहा जाता है। और 2 माह के बाद में हमने उसको निकाला और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही कि आज के डेट में जो है एनिमल अपने आप अपने चारों पैरों में बहुत अच्छे से चल रहा है और दौड़ रहा है। तो इस तरह से मेरा यही आपकी तरफ से संदेश मैं बताना चाहूँगी, अगर कुछ भी फ्रैक्चर हो रहा है, कुछ भी परेशानी है, आप कहते हैं गौ माता है, हम उसकी सेवा करते हैं, अगर कुछ भी फ्रैक्चर है, आपको लग रहा है गाय बहुत अच्छी है, 3 पैरों में बढ़िया चल रही, तो हमें जितने जल्दी आप बताएंगे उतनी जल्दी हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। बट ट्रीटमेंट तक ही हमारा काम रहता है, उसके बाद जो काम होता है वो पशु मालिक का होता है। आप जितनी अच्छी उसकी सेवा करेंगे उतनी जल्दी आपका जानवर उतना अच्छा होगा। क्या नाम? मैं डॉक्टर शोभा जावरे, सर्जरी में प्रोफेसर हूँ और नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय में कार्यरत। ये यहाँ पर वैष्णवी निस्वार्थ गौ सेवा समिति द्वारा बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। पहले भी हमारे पास सूचना आती रही कि यहाँ पे गौ सेवक जो हैं वो जो आवारा पशु हैं उनकी हेल्प करते हैं, जो घायल हो जाते हैं, कहीं चोट फेट में आ जाते हैं, उनका भी यहाँ पर इलाज होता है। ये निस्वार्थ भाव से बहुत अच्छी सेवा की जा रही है। आज मंत्री जी और कलेक्टर साहब के साथ यहाँ पर हम लोगों ने इसका कैंपस का विज़िट किया है और यहाँ पर इनको और क्या बेहतर सुविधाएँ दी जा सकती हैं उस संबंध में भी विचार चल रहा है। नो डाउट कि यहाँ पर इनको और बेहतर सुविधा देने की ज़रूरत है ताकि ये अपना काम और बेहतर तरीके से कर पाएँ। चर्चा अभी जारी है। कार्यालय को भी हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि नया निर्माण करवाएंगे, तो अगर शिफ्ट करना होता है तो उस संबंध में कलेक्टर साहब से चर्चा कर रहे हैं। अगर भवन निर्माण के लिए कोई उपयोगी जगह मिल जाती है तो नो डाउट कि इसको हम आपस में एक्सचेंज करके व्यवस्था बना सकते हैं। ये अवलोकन किया गया है और आज मैं एसपी साहब और हमारे पशुपालन विभाग के अधिकारी भी यहाँ पर निस्संदेह बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है और ऐसे कार्यों की यहाँ ज़रूरत है। बिकॉज कई बार ऐसा होता है, खासतौर से बारिश के समय में पशु बहुत घायल होते हैं और उनको चिकित्सा की ज़रूरत होती है और उनको सही चिकित्सा मिल नहीं पाती है। और आज यहाँ वेटनरी कॉलेज से भी
यहाँ पे डॉक्टर्स आए हुए हैं जो कि सर्जरी वगैरह का काम भी पूरा कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये बड़ी अच्छी पहल है और इसको जो सपोर्ट जिला प्रशासन की तरफ से मिलते हुए सारा है। अभी हम लोगों ने 2-3 विकल्प इनको बताए हैं। अब ये लोग अब इस पर विचार करेंगे और तब तक सीएमओ नगर पालिका भी ज्वाइन कर लेंगे यथासंभव। तो उसके बाद इसकी कार्रवाई जो है हम एज पर रूल्स प्रारंभ करेंगे।